मेहता साहब, आज के बाद हम बेटिंग, गैम्बलिंग, लिकर ये सारे गैर कानूनी धंधे बंद कर रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो सारी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। पागल हो गए भाऊ? इन्हीं सारे धंधों से हम रोज लाखों रुपए कमाते हैं। ये देवी की इच्छा थी रंजीत। देवी की इच्छा से कुछ बनना ही होगा भाऊ। मैं संभालूंगा सब कुछ। ये उठ, गेट आउट। बड़ा आया धंधा खरीदने। मैंने बुलाया था इन्हें। किससे पूछ के बुलाया था भाऊ? किससे पूछ के? पूरी बात तो सुन लो रंजीत। तुम चुप रहो रत्ना। आज तक बहुत सुन ली मैंने तुम ठाकुरों की बकवास। इस घर का जमाई मैं हूं और आज के बाद सारे फैसले मैं लूंगा। मैं नहीं रंजीत, बाबू ने जो फैसला लिया वो सही है। बाबूजी, आप जिंदा हूं। तुमको पता था? हाँ। बाबूजी, मैं चुप। अभी तुम और रत्ना हमारे गोवा का 5 स्टार होटल संभालोगे। जी। कल ही हम गोवा चलेंगे कुछ दिन के लिए। मैं साथ चलूंगा, समझे? क्यों? दीदी, क्या कर रहे हो? अरे उनकी आदतें तुम्हें मालूम है। बिना खाए घर से कोई गया है कभी? कौन आया है? सुलेमान, ये ₹1,00,000 है। वो जज भाटे से बोलना अगर अनवर नहीं छूटा तो उसके हलक में हाथ डाल के पैसे वसूल करूंगा मैं। अनवर सोमवार तक रिहा हो जाएगा दादा। पिछले सोमवार का क्या हुआ? हाँ, ये सोमवार पिछले 2 महीने से चल रहा है। बाबा, अरे इधर आ। सोया नहीं? अकेले डर लग रहा है, आप चलो ना। अम्मा आ जाएगी, जा तू सो जा। जा जा। नहीं, मुझे आप चाहिए। अच्छा, 5 मिनट बैठ बैठ, सो जा। वो अनूर को खाना घर से जा रहा है ना? मेरी बीवी खुद पकाती है दादा। वो पर्दा बंद कर दो ना बाबा। मुझे बिजली से डर लग रहा है। साला बिजली से डरता है। दादा बैठो, मैं बंद कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है? अंदर जाओ। सोहन साहब, आप आइए मेरे साथ। बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, वो बहुत डर गया है। कुछ दिनों के लिए उसे इस माहौल से दूर रखिए। क्या कह रहा था वो? देवी बहुत डरा हुआ है। उसे कुछ दिनों के लिए इस ख्वाब से कहीं दूर भेज दो। दादा, जैसलमेर में अपना घर है तो कुछ दिनों के लिए देवी को वहां भेज देते हैं। नहीं, उसे बनारस भेज रहा उसके मामा के पास। कुछ दिनों के लिए वहां भी साथ जाएगी। वहीं किसी अच्छी से स्कूल में दाखिला ले लेंगे उसका। देवी, बाय। बैठो, चलो। अनवर मियां गया देवी? हाँ, अभी गया। लेकिन अबू मेरे 3 रुपए लौटाए नहीं उसने। मैं मारूंगी उसे। आओ इधर, आओ इधर, हम उसे ढूंढ लाएंगे। हाँ, ये लो। और ये तुम्हारे 2 रुपए और ये हो गए 3 रुपए।
देवी ने देने के बाद मुझे लौटा देना। हाँ चल। आर यू ओके सर? आपने पूरी फ्लाइट में कुछ खाया ही नहीं। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। फाइनली 6 महीने बाद उसके हाथ का बना खाना खाऊंगा। ओके। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? साड़ी की दुकान खोल दी क्या बुढ़े? अरे विश्वम्बर, तू क्या कर रहा है सवेरे सवेरे? अरे आज मेरी बहन का जन्मदिन है, मुबारकबाद देने आया हूँ। बधाई हो। शुक्रिया विश्वा। हे भगवान, थैंक यू बेटा। ये तो हीरे का है। इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकती। उमा, अपनों ने दी हुई चीज की कभी कीमत नहीं लगाते। चुपचाप शाम के फंक्शन में पहन लेना। काशी, चाय लाओ विश्वा के लिए। नहीं नहीं, चाय वाय नहीं पीऊंगा। तू चाय नहीं पीगा? अरे वो टेस्ट से पहले कुछ खा पी नहीं सकते। काय के टेस्ट? मिठास बढ़ गई है, डायबिटीज। अरे संभालना, और वो स्कॉच कम कर दो थोड़ी। अरे वो कैसे कम करूं, विस्की के लिए तो जीता हूं। चलता हूं, शाम को मिलते हैं। हंस क्यों रहे हो? सुना नहीं? अपनों ने दी हुई चीज मौका मिलते ही अपनों का गला काट देगा ये विश्वम्बर। परी, परी, देवी आया है। देवी, देवी, बेशर्म। मैंने क्या किया? क्या किया? 2 दिन से फोन तक नहीं किया तुमने। मगर आ तो गया ना। हाँ, ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया तुमने। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं मेरी जान? निकलो तुम यहाँ से, निकलो, चलो अरे निकलो तुम यहाँ से, जाओ। ठीक है। ए, निकलने बोला तो निकल गए। 6 महीने के बाद मिले हो। अरे? 6 महीने के बाद मिले हो। मेरी जान चली जाती है तुम्हारे बगैर। तुम्हें फिक्र है कि नहीं? तुम्हें फिक्र है कि? उन्हें देख के चेहरे पे आ जाती है रौनक, और वो समझते हैं सनम का हाल अच्छा है। क्या हुआ? सनम का हाल नहीं, बीमार का हाल अच्छा है। अरे गालिब यार, को समझना इतना भी आसान नहीं है। किसे समझना है गालिब को? ये 2 लाइनें उर्दू की याद करते करते जान निकल गई मेरी जान। ओ, हम सिखा देंगे तुम्हें। क्या लोगी रिश्वत? दोगे? नेकी और पूछ पूछ। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। मियाँ जी, ये छेड़ा 15 देने वाला था, आज 8 ही दिए। मालिक मैंने फोन किया था उसको, तो फोन पे गिड़गिड़ा रहा था, बोल रहा था तकलीफ में हूँ, जल्दी करता हूँ। मस्ती ज्यादा बढ़ गई है उसकी। मैं संभाल लूंगा उसको। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है माँ जी। रंजीत, राणा अंकल आ गए। क्या हाल है? सलाम साहब। दादा, राणा आया है। डिकोस्टा है साथ में? जी। आजकल दोनों साथ में ही रहते हैं। जानता हूं, जरा ध्यान रखो उनका। जी। सिंगल मॉल्ट पीता है वो। मालूम है। दादा, सुना है गिफ्ट में बड़ा कीमती नेकलेस दिया है। उमा को बहन मानता है ना वो। सांप है वो, आपकी कुर्सी पे बैठना चाहता है। तुम सही पहचानते हो उसे मियाँ। दादा, फकीरा बार बार फोन कर रहा है, क्या कहूं उसे? बोल दो बाबा मिलना नहीं चाहते उससे। नहीं, मैं मिलूंगा उससे राम। पर बाबा वो ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता है और आप ड्रग्स के खिलाफ हो। राम, आदमी उसके काम से नहीं, उसकी सोच से बड़ा होता है। हमें फकीरा की सोच जाननी है। बहू, उसे कहना कल मिलता हूं उसे यहीं। दादा चलिए ना, शैला सबको बुला रही है।
केक काटना है और फैमिली फोटो भी लेना है। देवी तो नहीं आया ना अभी तक, उसे आने दो। दादा फ्लाइट डिले हो गई क्या? नहीं, वो क्या कहते उसे, वो स्टॉप ओवर था, स्टॉप ओवर। मतलब मैं अच्छी तरह से जानता है। ओ विश्वम्बर, कैसे हो? सिंगल मोड मिल गया ना? यस। कैसे हो डिकोस्टा? बढ़िया। और दांडेल जामुन की चालू है? अच्छा मियां, बाबूजी केक कटिंग करे? बोलो। अरे देवी को तो आने दो बेटी। देवी तो पता नहीं कब दर्शन देगा। हाँ, अनवर चाचा के यहाँ पार्टी होती ना तो जरूर टाइम पर आता देवी, नहीं चाचा? चलो चले? वो क्या कहते मियां, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम। हाँ, हम भी आदमी थे काम की। उमा कैसी चल रही है? हाँ, कैसे हो बेटा? देवी आ गए। जीते रहो। अरे अरे परी, हाँ, दुबला हो गया तू। साफ तो हमेशा ऐसा बोलते हैं। नजर न लग जाए। बहुत खूबसूरत लग रही है ना परी। भाई चलो ना एक फैमिली फोटो लेते हैं ना, अब तो देवी भी आ गया है। चलो कैसी भाभी? नहीं तो दिमाग खा लेगी। चलो चलो चलो। चल रहे फोटोग्राफर किधर है? एक सेकंड बाबू। परी आजा। देवी पहले फैमिली फोटो हो जाए। वो भी तो फैमिली है भाभी। कम। आओ परी आओ। अरे अनवर मियां, जी मुझे और नया नहीं होता तू नहीं, वो पहले फैमिली फोटो हो तो जाए। अभी निकाह कर लेते, फैमिली में आ जाओ। 1 मिनट, मेरे बिना फैमिली फोटो नहीं। Just listen. 5 मिनट पहले मैं फोटो खिंचवा लूं। हाँ, सबको फोटोग्राफ 5 मिनट्स प्लीज। फैमिली फोटो। अच्छा, मेरे बिना फैमिली फोटो ले रहे थे ना? सो गुड टू सी यू। वो छोड़, तू चुन्नीलाल से चार्ली कब बन गया? अरे क्या कर रहा, धीरे बोल यार। चुन्नीलाल मत बोल, फिल्मों में मेरा नाम चार्ली है, चार्मिंग चार्ली। फिल्में कैसी चल रही हैं? ओके, बहुत अच्छी हो जाएंगी। चल फोटो खींचते हैं। हाँ चल। ठाकुरों का समूह। फैमिली फोटोग्राफ खींच रहे हो? क्या लगता है काली तुम्हें ड्रग्स का धंधा करने देगा? कल मीटिंग है, अगर ऐसे फैमिली फोटोग्राफ्स और खींचना चाहता है देगा, जरूर देगा। Cheers. बाऊ, अनवर नहीं है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है दादा। मैं कालिदास भानुदास ठाकुर। मजाक क्यों कर रहे हो दादा? आपको मुंबई में कौन नहीं जानता? मैं फकीरा। काम की बात करें? ड्रग्स में बहुत पैसा है, जानता हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए। फकीरा, मैं ड्रग्स के बिजनेस के खिलाफ हूं। मैं आपको 40% शेयर दूंगा। क्यों? आपके कॉन्टैक्ट्स के बिना पुलिस और पॉलिटिकल हम कुछ नहीं कर सकते। फकीरा, अगर मैंने ड्रग्स का बिजनेस किया ना, तो ना पुलिस में मेरे कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, ना पॉलिटिकल। दादा, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। मैं तुम्हें ड्रग्स करने से रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो धंधा कर सकते हो फ्रांसिस। एक और बात सोच लो दादा, इस धंधे में बहुत पैसा है। क्या करेंगे इतने पैसे का फकीरा? खाता तो मैं दाल चावल हूं। बाबा, पुलिस और पॉलिटिशियन को थोड़ा शेयर दे तो। दे ग्रीडी लॉट बाबा। रंजीत, जिंदगी में मेरे कुछ उसूल हैं, और ड्रग्स करना उन उसूलों के सख्त खिलाफ है। Anything else, Francis?
नथिंग दादा। थैंक यू। रंजीत, झूठ, लालच और फरेब से नशा नहीं करते। आईने आज भी सच बोलते हैं। सॉरी बाबा, मुझे तो सिर्फ लगा कि कोई और कमाने से बेहतर हम ही कमा ले। चूतिए, जब बाबा बोलते हैं तो मुंह बंद करके सिर्फ सुनने का। राम, नहीं बाबा, नहीं बाबा, गलती मेरी है, दोबारा नहीं होगी। पोत्या, हाँ दादा। ध्यान रखना इन पर। हाँ ठीक है। क्या बात है उमा, बहुत ही बढ़िया बनाया खाना। टीवी को तो बहुत तीखा लगा होगा। क्यों? वहां जाके आदतें जो बदल गई होगी। मैंने सिर्फ शहर बदला है भाभी, मेरे तेवर नहीं। आगे क्या सोचा? अभी भी तो नौकरी लगी है बाबा, कम से कम 1 साल तो काम करना पड़ेगा। तुम वहां नौकरी करेगा? मतलब ऑर्डर लेगा, 1 प्लेट इडली, 2 प्लेट मिसल पाव। शेफ हूँ, वेटर नहीं भैया, खाना बनाता हूँ। राम, आज का खाना इसने ही बनाया है। अच्छा, अरे वाह। वहां नौकरी क्यों कर रहा है? खुद का होटल क्यों नहीं शुरू करता? होटल के लिए बहुत पैसा चाहिए बाबा। तो तेरा बाबा भी जिंदा है? वो सिंगापुर है, हर चीज का हिसाब रखते हैं, पैसा कहाँ से आया, कितना आया। तो ठीक है, वही किसी पैसे वाली लड़की से शादी कर लो ना। और वैसे भी लड़कियां तो बहुत मिली होंगी, नहीं? किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी तो परी आंखें निकाल लेगी उसकी। शादी के बारे में क्या सोचा? अभी तो कुछ नहीं सोचा है बाबा। मैं बात कर लूंगा अनवर चाचा से। अनवर चाचा से अच्छा दहेज लेंगे। वैसे भी बहुत पैसा जो कमाया है उन्होंने। बहुत। बेटी, मान लिया अनवर चाचा ने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर को बचाने के लिए 2 बार गोलियां भी खाई है उन्होंने। शैला बहुत नफरत करती है हमसे। ऐसा भी नहीं है, मुझे पता है। तुम भी गांव से ऐसा पसंद करती हो। क्या करूं, एक दिन मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। तेरे इसी तेवर पे तो फिदा हूं मैं। देवी, हम सचमुच 6 महीने में शादी कर रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं अभी कर लूं। तो चलो, जगह भी पाक है, इरादे नेक है तुम्हारे, और माशाल्लाह तुम भी इतने हैंडसम लग रहे हो। तो नेकता में देरी क्या है, चलो। क्या तुम्हें ये जिद्दी, बेवकूफ, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली लड़की कबूल है? कबूल है? कबूल है। मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। ओ मेरे हाथों में है एक दुआ, ओ उसे सुन रहा है वो खुदा। वादे मेरे पक्के वे तेरे लिए रखे वे, उम्र भर निभावा चंगिया। ओ साया साया, सुन ले तू मेरी अर्ज़ियां। ओ साया साया, सुन ले तू मेरी अर्ज़ियां। तेरे नाल मौसम सारे वेख ला, हाय धूप होवे चाहे बारिश। ओ रखी बस
बस मेरे ते यकीन तू है ही बस करदा वे गुजारिशां ओ जितनी लकीरें हाथों में तेरे रंगा विच मैं तारंगियां बस यही सुबह शाम करते हैं लोग करते हैं छुप छुप के ये इश्क सरेआम करती हैं हाँ लोग करते हैं छुप छुप के अंदर तो चलो सरेआम करती हैं लोग करते हैं छुप छुप के ये इश्क सरेआम करती हैं ये इश्क क्या कर रहे हैं सरेआम करती बताओ ना। मेरी माँ इस जगह पर मुजरे वाली हुआ करती थी। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी चाय। अरे शुक्रिया, तुमने क्यों तकलीफ की? क्या चाचा तकलीफ कैसी? नौकरों को बोलूं क्या घर के आदमी को चाय देने के लिए? जीती रहो जीती रहो। आह, थक गई ना? हाँ चाचा, अब 6 महीने में शादी है, उसकी तैयारियों में भी लगना है ना? नहीं मालिक ने बताया। अब देखो मुझे भी जुटना पड़ेगा तैयारी में। क्या चाचा आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बाबूजी है ना खर्चा करने के लिए। हाँ, और वैसे भी मेरे पास जो भी है वो मालिक की बदौलत तो है। अच्छा चाचा, बाबूजी बता रहे थे आपने गोलियां भी खाई उनके लिए। खुदा है वो मेरे लिए। लेकिन आपकी ये जो खुदा के रिश्तेदार है ना, बड़े वाहियात है। कह रहे थे कालिदास को अपने बेटे के लिए तवाइफ की बेटी मिली। मेरा बस चलता ना, जबान खींच लेती उनकी। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? देखो देवी, मुझे लगता है उसका कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं अब्बू, उसका इरादा हमें जलील करने का था। आइंदा उसने ऐसी कुछ बात की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। पर ये बदतमीजी हो रही है। लेकिन अब्बू, बदतमीजी शैला ने की है। वो नहीं चाहती मेरी और परी की शादी हो। देवी देवी शांत हो जाओ। सिंगापुर जाने से पहले मैं परी से शादी करना चाहता हूं। कैसे मुमकिन है? वक्त कहाँ है हमारे पास? हम कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट? परी, हाँ। कल सुबह हम वीजा ऑफिस चलेंगे। लेकिन मेरा पासपोर्ट 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है। वो सब हो जाएगा। मुझे लगता है जल्दबाजी हो रही है। मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। देवी, या मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे एम्बेसी जाना है बाबा। तुमने शैला से बदतमीजी की। बाबा वो शैला की बात चुप। देवी, मैंने तुमसे पूछा तुमने शैला से बदतमीजी की? मगर पहले बदतमीजी उन्होंने की थी। अब उनसे पूछ लीजिए क्या किया था उन्होंने। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुमने बदतमीजी की है, अभी इसी वक्त माफी मांगो उसकी। मैंने गलत नहीं किया है, मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगा। इस घर में मेरा हुक्म चलता है। अगर किसी को ऐतराज हो तो घर से जा सकता है। भैया, अरे नहीं सुन भैया। उमा,